बिना किसी लोकल के सपोर्ट के ये हो ही नहीं सकता। अप्रैल 1 से लेकर के 7 के बीच में एक बार रेकी हुई है। रेकी होने के बाद में ये कहीं गए हैं, फिर वापस आकर के सडनली वो स्ट्राइक करते हैं 22 तारीख को। 10 मिनट के आसपास वहाँ पे गोलियां बरसा रहे हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मार रहे हैं। कैसे हो सकता है ये? उसने देखा कि एकदम सही टाइम है और बढ़िया था। मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी देश के बाहर थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट देश के अंदर थे, तो उसने बोला कि अगर आज की डेट में मैं इस घटना को अंजाम दूंगा। ऐसा महसूस होता है कि शायद फौज में होते तो कुछ और कर रहे होते अभी हम। मानिए एक 200 आदमी का गांव है, उसमें एक आदमी सपोर्ट कर रहा है कि अब बाकी किसी को दिख नहीं रहा है। बड़ा तगड़ा मैसेजिंग हुआ है इससे। आप समझ रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि इसको एक रेडिकल, एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दे। हाँ, तभी आ करके कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, आप कलमा पढ़ के देखिए, ट्राउजर्स उतार करके किसी को चेक कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल कौशल कश्यप साहब, जो कि गैलेंट्री अवार्डी हैं, शौर्य चक्र, जिन्होंने अपनी जर्नी 3rd जाट से शुरू की थी। दूसरे हमारे कर्नल साहब हैं गैलेंट्री अवार्डी कौशलेंद्र सिंह साहब, जिन्होंने राजपूताना राइफल से अपनी जर्नी शुरू की थी। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। नहीं बेटा शांत रहो, पानी पियो। उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। तो सर, आज हमने देखा होगा 22 तारीख को एक J&K के अंदर पहलगाम में बड़ी दर्दनाक एक हादसा हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें क्या फेलियर रहा, क्यों ये इंसिडेंस हुआ, क्या वजह हो सकती है, और आगे भविष्य में इस तरह का इंसिडेंस ना हो, इसके लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं सर, और इस पे कैसे हमको इस तरह की पुनरावृत्तियों से बचा जाए। मैं चाहूँगा कि आप इस पे अपने विचार रखें सर। देखिए, जो हुआ, एक तो मेरे भी अंदर बहुत गुस्सा है, और वाकई में कुछ समय ही होता है कि अभी मैं रिटायर होने की इतनी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद फ़ौज में होते तो कुछ और कर रहे होते अभी हम। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, और मैं एज ए फ़ौजी भी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसी है कि एक तो सारे सिक्योरिटी सिर्फ फ़ौज नहीं है, मैं पूरे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की अगर बात करूं तो कहीं तो रहा है गैप। हो नहीं सकता कि ये बिना गैप के ऐसी चीज़ हो जाए। कहीं कुछ गड़बड़ रहा है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आपने बता दिया कि पूरा एरिया सेफ़ है, लेकिन एरिया तो सेफ़ नहीं है। वो तो घटना सामने आ गई, घटना सामने आई है, और अगेन बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि बिना किसी लोकल के सपोर्ट के ये हो ही नहीं सकता। अप्रैल 1 से लेकर के 7 के बीच में एक बार रेकी हुई है। रेकी होने के बाद में ये कहीं गए हैं, फिर वापस आकर के सडनली वो स्ट्राइक करते हैं 22 तारीख को। 10 मिनट के आसपास वहाँ पे गोलियां बरसा रहे हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मार रहे हैं। कैसे हो सकता है ये? देखिए, मतलब मैं यहाँ कहूँगा कि पहलगाम सबको लगता है कि बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। अगर ओवरऑल जो सर ने बताया, कश्मीर शांत नहीं हुआ है। कुछ जगह हैं कि जहाँ पे वो इंसिडेंट नहीं हुए या घटनाएं नहीं हुई, लेकिन अगर आपने देखा होगा पिछले 1 साल से जो अपना 16 कोर वाला इलाका है, राजौरी, पुंछ, अखनूर, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। हर 3, 4, 6 महीने में कोई ना कोई घटना हो रही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कश्मीर बिल्कुल शांत हो गया, एकदम शांति हो गई है। पहलगाम की अगर हम बात करते हैं तो पहलगाम में 1995 से लेकर और अभी तक लगभग 60 मौतें हो चुकी हैं, जो सिविलियंस की हुई, फॉरेन टूरिस्ट की हुई। तो उसके बाद अगर ये घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं अनदेखी कर दी गई, या हम लोगों को लगा कि अब शायद बहुत टाइम हो चुका है, सब शांति हो गई है, माहौल अच्छा हो गया है। लेकिन जो हमारी सिखलाई है उसमें बताया जाता है कि घटना तभी होती है जब आप बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हो, बिकॉज आप अपना गार्ड डाउन कर देते हो। एंड लोग बाग देख रहे होंगे, जो मौका ढूंढ रहा है उसने देखा कि एकदम सही टाइम है और बढ़िया था। मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी देश के बाहर थे,
अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट देश के अंदर थे, तो उसने बोला कि अगर आज की डेट में मैं इस मौके इस घटना को अंजाम दूंगा तो इससे अच्छी खबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई नहीं बनेगी। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, गलती तो है कहीं ना कहीं जी, बिकॉज गलती मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका ओनरशिप लेने से कोई मुकर नहीं सकता या आप बैकआउट नहीं कर सकते। एंड मैं ये एज ए फौजी नहीं कह रहा हूँ कि फ़ौज को इसकी ओनरशिप लेनी है, बट जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं उनको ओनरशिप इसकी लेनी चाहिए। जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी का काम है इतना आसान नहीं है सर। आपको पता है, हमें पता है, सिक्योरिटी का काम आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा है कि आप गोल पोस्ट पे खड़े हैं और कोई ना कोई गोल मारे जा रहा है, लेकिन कभी तो गोल होगा ही। जी, इवन जैसे कि अभी हम भी एक रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें भी हमारी बातें छिड़ी है कि पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके अलावा 3 बार और अटैक कोशिश हुई थी, वो तीनों बार रोक लिया, बट वो तीनों बार तो न्यूज़ में नहीं है। हम सबको वो याद है जिस बार वो सक्सेसफुल हुआ है। सो फौज को या सिक्योरिटी के इंतजामात को उनको एवरी टाइम दे हैव टू बी सक्सेसफुल, एवरी टाइम 99%, और याद लोगों को रहता है वो एक बार, बट जो हुआ है ये आप कभी मतलब आप इसको विश ऑफ नहीं कर सकते कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज सीरियस एंड आई एम श्योर बड़ा तगड़ा मैसेजिंग हुआ है इससे, आप समझ रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि इसको एक रेडिकल एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दें। तभी आ करके कि हिंदू कौन है, आप कलमा पढ़ के देखिए, ट्राउजर्स उतार करके किसी को चेक कर रहे हैं, तो एक बहुत तगड़ा एक ये मैसेजिंग है। ये किस लिए, वो ऐसे भी आकर के पहचानना आसान थोड़ी है जी, है कि नहीं, बट ये कोशिश है इनकी कि देश को आप बांट दें ताकि हिंदू अभी मुसलमान को मारना शुरू कर दे, मुसलमान वापस रिटेलिएट करे और ये आप इसी में बिजी रहे। तो ये जो है हमें इसमें से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली हमें मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसको। तो वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं सर? कुछ स्टेप्स तो ऑलरेडी लिए हैं जी, बाकी जो मिलिट्री एक्शन या जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वाले एक्शंस मैं बोलूँगा कि ये मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए इसके बारे में ज़्यादा। सही बात है सर। बट सारे ऑप्शंस आई एम श्योर ओपन हैं और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर आज का अखबार भी आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे एक्शंस ऑलरेडी सरकार ले रही है, लिए जा चुके हैं इनफैक्ट। एंड मैं ये कहूँगा कि शायद जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो इस चीज़ पे लगे हुए हैं। हमारी तरफ से अगर हम बोलें कि एज ए नागरिक जी, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो मैं कहूँगा कि एक तो जो वो मैसेज जो वो देना चाहते हैं वो सफल नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है तो ये भावना सब में नहीं आनी चाहिए कि कश्मीर सेफ है ही नहीं। जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रही है, जो सरकार है वो अपना काम कर रही है और वो होगी। दूसरा कि वो हिंदू और मुस्लिम में अलग जो डिवाइड करना चाहते हैं, आज हर एक की ज़रूरत है कि वो उस बहकावे में ना जाए। सभी मुस्लिम्स खराब नहीं है, हमने फौज में देखा हुआ है, मिलके एक साथ काम किया हुआ है। जी सर। ठीक है, तो एज ए नागरिक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस माहौल को संभाल के रखें। सर ये इस तरह से धर्म पूछना, ये जो मैसेज दे रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को एक चुन चुन के पर्टिकुलर एक रिलीजन पे अटैक किया जा रहा है, ऐसे क्या स्टेप लिए जा सकते हैं कि इनसे बचा जाए और भविष्य में ऐसे स्टेप ना हो? हम किस तरीके से एज ए नागरिक हम अपनी तरफ से क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या स्टेप उठा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है आप जो कह रहे हैं, और अगर ये उनकी पॉलिसी है तो ये बार बार होगा। देखिए, किसी सिविलियन को कहीं जा करके मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। ये तो उन्होंने अभी अपना मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज किया है। इससे पहले ये क्या करते, शायद वो इंतज़ार करते कि फ़ौजी आ रहे होते हैं, हम फौजी को टारगेट करें और फिर हम भाग जाएं। जी, है कि नहीं, और ज़्यादातर टाइम पे मारे जाते हैं। अब सिविलियन जहाँ पे फौज नहीं है, आप कहीं भी जा करके 4 आदमी को उठा करके मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी या कोई गैलेंट एक्शन इन्होंने ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, ना किया है। ये अभी कुछ पहले होती हैं, जैसे कि लेबर्स को मार देना, या पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जब ये नीचे वाला एरिया जम्मू उधमपुर वाला एरिया एक्टिव हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक बस को टारगेट किया था, कठुआ के ऊपर जो बस को टारगेट किया था।
वो भी एक इंसिडेंट था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें खुश होने वाली उनको कोई बात नहीं है, कोई आपने कोई ट्रॉफी नहीं जीत लिया है। सिविलियन लोग जहाँ थे वहाँ जा करके मारने के लिए कोई बहुत बड़ा गट्स या कुछ नहीं चाहिए। आपके पास खिलौना है, आप जा करके बस ट्रिगर दबा रहे हो। निहत्थे आदमियों पे कहीं भी जाके तो कुछ- देखिए उन्होंने जो हरकत करी है वो कायरों वाली हरकत है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि वहां पर फौज या यूनिफॉर्म पर्सनल थे और वो आए, उन्होंने उनके साथ में फायर फाइट करी और उसके बाद ये हरकत करी। ठीक है, तो वो तो आपने जो बेचारे टूरिस्ट वहां घूमने गए हुए थे जिनको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, वो की नुकसान किसका हुआ है? अगर आप देखेंगे जो ग्राउंड पे नुकसान हुआ है वो वहां पर लोकल कश्मीरी का नुकसान हुआ है। जी। खबर है कि सारे टूरिस्ट खाली हो गए, होटल्स खाली हो गए, एयरपोर्ट भरा हुआ था, वापस आ रहे हैं। आज सुबह मैं देख रहा था कि 7x कैंसिलेशन हुए हैं, जो नॉर्मल कैंसिलेशन होते थे उससे 7 गुना कैंसिलेशन हुए। तो नुकसान तो उसका हुआ जो लोकल कश्मीरी, जिसकी हर दिन की ब्रेड एंड बटर या रोजी रोटी जिससे चल रही थी, वो परेशानी में आएगा। दूसरा जो हिंदू मुस्लिम वाला है, पाकिस्तान चाहता ही वो है। कल भी पाकिस्तान की असेंबली में उनके किसी मिनिस्टर या किसी नेता ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये इंसिडेंट हुआ इसलिए बिकॉज भारत में हिंदुत्व का ज़्यादा प्रभाव चल रहा था। तो वो तो उस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज उसी तरह से जाए। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि उस चीज़ को हम फैलाएं नहीं, मतलब भले ही वो सोशल मीडिया है या किसी भी तरीके से, वो फैलनी नहीं चाहिए, वो कंट्रोल करनी चाहिए। मतलब वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज को हमको फैलाने में रोक- हाँ, फिर तो आप उसके मदद कर रहे हैं। प्लान के हिसाब से चल रहे हो ना। जी 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 उसने प्लान किया कि हम ये करेंगे, इससे ये होगा, सर। और आप बिल्कुल वही अगर करने लगते हैं तो आप तो उसके प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको वहां पे रोक करना है, वो आपके कंट्रोल में है। एटलीस्ट ये वाला इंसिडेंट था। एंड जैसे कौशल ने बताया, बिल्कुल सही बात है। एक चीज तो मैं इससे पहले भी बताया था, मान ही नहीं सकता हूं कि किसी सिविलियन को वहां पे जो लोकल्स हैं वहां उनको पता ही नहीं चला कि ये लोग आए हुए हैं, किस इंटेंशन से आए हुए हैं। भैया सबसे ज्यादा हार्म होने वाला है वहां के लोकल्स को। बिल्कुल सही बात है सर। अगर अगली बार किसी को अगर पता चलता है और आप अगर नहीं बता रहे हैं अथॉरिटीज को, आप फौज को नहीं बता रहे हैं, आप पुलिस को नहीं बता रहे हैं, बीएसएफ जो भी है वहां पे उनको अगर नहीं बता रहे हैं, भैया चूल्हे आपके घर में जलना बंद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो हम नॉर्मल कर रहे थे, जी। है कि नहीं? कश्मीर का जो लोकल है वो चाहता है कि चीजें नॉर्मल हो, वो चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल जाए, जी। वो चाहता है कि उसके बच्चे आए। वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बट वो एक आध आदमी जो पैसे लेकर के करता है। बट मानिए एक 200 आदमी का गांव है, उसमें एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, कि अब बाकी किसी को दिख नहीं रहा है। दिखता तो है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको तो आप तो उसी के लायक हैं। नहीं, वो नुकसान तो अल्टीमेट उनका ही हो रहा है। बिल्कुल। और उस नुकसान के जिम्मेदार भी वही हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो भी आ रहा है, अगर गांव के अंदर कुछ ऐसी घटना घटती है, कोई अनवांटेड लोग आते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों को सबको पता चलता पता तो चलता ही है। और ये है। और जब तक वो उनको शेल्टर नहीं देंगे, वो उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। देखिए इतिहास गवाह है कि जब अंदर वालों ने मदद करी है दुश्मन की, दुश्मन ने हमला तभी किया या सफलता उसको तभी मिली है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही कहावत है। तो हम अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया कश्मीर वालों जाग जाइए, आप लोग, आप ही को सफर करना है। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, तो ये सपोर्ट देना इनको टेररिस्ट को, ये आप कम कर दीजिए। अगर आप ये सपोर्ट देंगे, आप अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप अगर अपनी आंख बंद कर लेंगे, अब बगल के घर में क्या हो रहा है यही होने वाला है आपके साथ। बिल्कुल सही बात है सर। इनफैक्ट मैं ये जोड़ूंगा कि समय है कि कश्मीर जगे। सिक्योरिटी फोर्सेस सारी उनके साथ हैं। कश्मीर वालों को ये सोचना है कि क्या हमको आगे बढ़ना है, या जो देश आपके लिए ये सब करा रहा है उस देश की हालत में आना है। पाकिस्तान की हालत आपको भी पता है, सभी को पता है। एंड लोग अगर चाहें तो टीवी, मैगजीन, किताबों में सब में पढ़ सकते हैं कि आप भी इकोनॉमिक वाइज उनकी कितनी बुरी हालत है। बिल्कुल सर। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कहीं नहीं है। शायद IMF से पैसे मांग के और वर्ल्ड बैंक से पैसे मांग के शायद उन्होंने भी अभी हेल्प देना बंद कर दिया है। ठीक है, तो अंदर उनकी क्या हालत चल रही है उसकी उस पर ना जाए। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, ठीक है, और आगे का रास्ता देखना है, तो उनको जगना होगा। तो बहकावे में ना आए। बिल्कुल बहकावे में नहीं आए। सरकार का और गवर्नमेंट
का सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। अब देखिए गवर्नमेंट कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला रही है, पूरे रेल नेटवर्क वहां तक फैला दिया गया है। अब इतना ज्यादा टूरिज्म उधर की तरफ बढ़ रहा है और उस बीच में इस तरह की घटना होना, और उनको किसी की भी तरफ से सपोर्ट किया गया है तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारनी। बिल्कुल। और ये पता है वहाँ बलूचिस्तान में देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है। वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी इस तरह की घटनाएं घटे। कुछ चंद लोगों को चूज करते हैं, उनके ऊपर सपोर्ट लेके, उनको कोई भी लालच देके किसी भी तरीके से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये समझना तो हमको पड़ेगा सर। एग्जैक्टली आपने जो बोला, वो चंद लालची लोग तो रहेंगे जो पैसे ले करके मदद करेंगे, वो तो नालायक है ही सर। बट मैं उनके लिए अपील करना चाहूँगा कि बाकी जो लोग हैं, आप लोग प्लीज़ जाग जाइए, और ऐसी चीज़ें आपको होती हैं तो प्लीज़ आप रिपोर्ट कीजिए, और आप अगर रिपोर्ट नहीं करते तो आप तैयारी कर लीजिए, आपका कोई फ्यूचर तो है नहीं फिर, अपनी बर्बादी पर ही है फिर। बिल्कुल। और आप तो जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं उसके। तो साथियों, ये थी जानकारी अभी जो हमारी चर्चा हुई है कर्नल कश्यप साहब से और कर्नल कौशलेंद्र साहब से। सर, आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, और हम चाहेंगे कि लोगों को समझना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए। चंद लोगों के लालच में जो दूसरे लोग अनदेखी कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे किसी मौके पे और आपके विचार जानेंगे अगले टॉपिक पे सर। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ आने को, एंड आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे हम हमेशा सर।